हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक हमें पढ़ना है सेलिंग कॉन्सेप्ट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिलीव करता है कि जो कस्टमर है हमारा वो उन प्रोडक्ट्स को चूज करता है या प्रेफर करता है जो कि इजीली अवेलेबल हो एट लो कॉस्ट। सेकेंड हमने पढ़ा था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि मानता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन प्रोडक्ट को बाय करते हैं जो कि क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है, इनोवेटिव होते हैं, और ये प्रोडक्ट कहता है कि आप अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाते हो तो आपको एडवर्टीजमेंट या फिर सेलिंग एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, वो खुद ब खुद बिक जाएगा। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन और इसमें हमने मायोपिया भी पढ़ा था, मार्केट प्रोडक्ट मायोपिया। एग्जांपल लिया था गूगल और उसका एप्पल का, एंड प्रोडक्शन में हमने चाइनीज इकोनॉमी लिया था। तो आप ये पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आई के बटन पे पॉपअप करेगा और आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देखो और फिर यहाँ पे आओ। थर्ड वन इज जो हमें आज पढ़ना है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहली बात तो सेलिंग का मतलब समझिए। सेलिंग का मतलब क्या है कि जब गुड्स का एक्सचेंज होता है और मनी ट्रांजैक्शन होता है और ओनरशिप ट्रांसफर होता है। मतलब ए है और बी पर्सन है। ए पर्सन कोई गुड बाय करता है बी से, और बी जो है सेल करता है गुड्स ए को, और ए जो है वो मनी देता है इन एक्सचेंज और उसको ओनरशिप मिलता है उस प्रोडक्ट का। मींस वो ओनर हो जाता है उस प्रोडक्ट का जब वो ये ट्रांजैक्शन होता है। इसी प्रोसेस को हम सेलिंग कहते हैं। तो हमें सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस if left alone won't buy enough of the organization's products। मतलब अगर हम कस्टमर्स को, सॉरी जो यहाँ पे दिया है कंज्यूमर्स को एंड बिजनेसेस को, यहाँ बिजनेस क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि बिजनेस भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, कि उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उनको भी इक्विपमेंट चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो हमारे अगर कंज्यूमर को, बिजनेसेस को लेफ्ट अलोन किया जाए, मतलब अकेला छोड़ दिया जाए, तो वो जो है मैन्युफैक्चर या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज प्रैक्टिस मोर एग्रेसिवली विद अनसॉर्टेड गुड्स। बोला गया कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा मोस्टली यूजफुल कहाँ होता है? अनसॉर्ट गुड्स को बेचने में। अनसॉर्टेड गुड्स क्या होते हैं? अनसॉर्टेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बायर्स डोंट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग। मतलब कि जो बायर है इन प्रोडक्ट्स को बाय करने का सोचता नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? इंश्योरेंस एंड सिमेट्री प्लॉट्स। सिमेट्री प्लॉट्स क्या होते हैं? सिमेट्री प्लॉट्स क्या होते हैं? जो आपके जो कब्रिस्तान में जो प्लॉट्स होते हैं, जो बॉडी को रखने के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी बारे में बात कर रहा है। तो क्या कोई पर्सन सोचता होगा कि मैं इस जगह पे ये अपना सिमेट्री प्लॉट लूंगा और मैं जब मरूंगा तो यही मैं मरूंगा, यहीं पे मेरी बॉडी रखेगी? तो ऐसा कोई सोचता नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। दो एग्जांपल थे, इंश्योरेंस एंड सिमेट्री प्लॉट्स। आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे। एंड व्हेन फर्म्स विद ओवर कैपेसिटी, अब यहीं रुक जाते हैं और हम ओवर कैपेसिटी को समझते हैं। ओवर कैपेसिटी क्या है नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, एंड फिर इसी स्लाइड में वापस आते हैं। ओवर कैपेसिटी से मतलब है हमारा एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है? फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। देखो, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक आपने पढ़ा होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमने आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। उसमें इसके स्पेशल फीचर्स थे। वन ऑफ द फीचर है कि एक्सेस कैपेसिटी में ये काम करता है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो एक्सेस कैपेसिटी पे होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्टिमम लेवल से कम में प्रोड्यूस करता है। मीन्स जिसकी इसकी कैपेसिटी है उससे कम में करता है। और इसका दूसरा जो फीचर है, आपको याद होगा, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है,
जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो आप ये सेशन या आपको ये एडिशनल नहीं पढ़ना है या डिटेल इतना नहीं चाहिए तो आप शिफ्ट करो, आप दूसरे सेक्शन में आप स्किप कर लो इसको। तो इसमें अंडर मोनोपोलिस्टिक में एक और फीचर है सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसमें यहाँ होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट करता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि इसको सेलिंग कॉस्ट अराइज होता है, बियर करना पड़ता है, ठीक। और जो अदर जो मार्केट फॉर्म्स हैं वहां पे सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है और एक्सेस कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन वो किस मार्केट में नहीं होता है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो अपने स्लाइड में हम वापस जाते हैं और पढ़ते हैं। व्हेन फर्म्स विथ ओवर कैपेसिटी एम टू सेल व्हाट दे मेक rather than make what the market wants, मतलब वो जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो मार्केट है, जो ओवर कैपेसिटी या एक्सेस कैपेसिटी में प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या करती हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं जो कि वो प्रोड्यूस करती हैं और ना कि वो मार्केट के वांट्स को फुलफिल करने के सोचती हैं। जब हम एक्सेस कैपेसिटी समझते हैं तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है किस मार्केट में अप्लाई होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि सेलिंग कॉन्सेप्ट किस मार्केट में अप्लाई होता है तो आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लगाएंगे, ठीक। फर्दर क्या है? मार्केटिंग बेस्ड ऑन हार्ड सेलिंग इज रिस्की। देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप एग्रेसिव सेलिंग करो, अपने प्रोडक्ट को पुश करो कस्टमर्स के पे, मतलब कि तो वही बोल रहा है इस लाइन में कि जो हार्ड सेलिंग है, जब एग्रेसिव सेलिंग की बात हम करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम हार्ड सेलिंग कहते हैं। और हार्ड सेलिंग एक रिस्की कॉन्सेप्ट है, मतलब रिस्की मेथड है अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर्स को पुश करना। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब हम हार्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो देखिए आप, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है बेहतर तरीके से। टैनिंग हो रखी है, धूप में घूम घूम के पूरा मुंह काला कर रखा है। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। ये क्या कर लिया मुंह पे? दिख रहा है पिंपल है, जलील करना तो जरूरी है। पीरियड्स आने वाले हैं ना, उससे पहले पिंपल हो जाते हैं। गोलगप्पे वगैरह कम। हाँ वो भी है। एक बार चंद्र चाट पैलेस पे गोलगप्पे खाते हुए क्या मिल गई इनसे, उसी को सुनाती रहती है। आपका ना फेशियल कर देती हूँ, दाना भी दब जाएगा, फेस पे ग्लो भी आ जाएगी, क्लीन अप कर देती हूँ, टाइम में कम पैसे में अच्छा काम हो जाएगा। डायमंड, पर्ल, कैफनेरा, हाइड्रा, कौन सा करवाओगे? मैं ना एक्चुअली केमिकल्स ना टच नहीं कराती अपने फेस पे, नेचुरली रखती हूँ। फ्रूट वाला करा लो, उपटन लगवा लेना, मसाज कर दूंगी, लाइट डिम करके रिलैक्स हो जाओगे। अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गई। फेशियल कराना तो मैं कर देती हूँ, आ रही हूँ। देखिए इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जो पार्लर वाली दीदी हैं वो क्या कर रही हैं, अपने सर्विसेज को प्रेशराइज कर रही हैं, अपने सर्विसेज को बेचने की कोशिश कर रही हैं, मेंटली प्रेशराइज करके अपने कस्टमर को, ठीक है। हार्ड सेलिंग का इससे बेहतर एग्जांपल कोई नहीं हो सकता कि, और हार्ड सेलिंग क्या कहता है कि आप अपने इस स्लाइड में समझते हैं। हार्ड सेलिंग क्या है? हार्ड सेलिंग सेल्स पुट मोस्ट ऑफ द एम्फेसिस ऑन मेकिंग सेल फास्ट, मतलब ये इंपॉर्टेंस किसको देता है कि फास्ट सेलिंग किया जाए। द हार्ड सेल हैपेंस कब होता है? इन अ मोमेंट। इन अ मोमेंट मतलब कि जैसे आपने वीडियो में देखा कि पार्लर वाली दीदी प्रेशराइज कर रही है अपने कस्टमर को इन अ मोमेंट डिसीजन लेने के लिए, और इसी से सेलिंग को इंक्रीज किया जाता है, मतलब कस्टमर को प्रेशराइज किया जाता है कि आप वो एक मोमेंट में डिसीजन ले और उस प्रोडक्ट को बाय करें। ऐसे इस तरीके से यूज किया जाता है, इफ यू डोंट बाय दिस नाउ यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब आप अपने कस्टमर्स को ये मेथड यूज करके उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो अगर आप उसके प्रोडक्ट को नहीं यूज करोगे तो आप पूरे लाइफ में रिग्रेट फील करोगे। तो कस्टमर रिग्रेट फील नहीं करना चाहता है, वो कोई रिग्रेशन लाइफ में नहीं चाहता है, और वो इन अ मोमेंट डिसीजन लेके आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब भी डिसीजन प्रेशर में लिया जाता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। तो क्या होता है टिपिकली रिजल्ट क्या होता है? इन नेगेटिव फीलिंग
एंड स्मॉल चांस ऑफ रिपीट बिजनेस। मतलब जब भी अगर कस्टमर को प्रेशराइज किया जाए प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो उसको एक टोटली स्कैम बोला जाता है, क्योंकि वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता है और वो प्रेशर में, मेंटली प्रेशर में, साइकोलॉजिकल प्रेशर में वो लेके वो प्रोडक्ट ले लेता है और बाद में वो रिग्रेट फील करता है कि मैंने क्यों लिया उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है आपके कस्टमर्स को पे, एंड स्मॉल चांस होता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा बाय करेगा उस प्रोडक्ट को। वो एक्सपीरियंस उसके लिए उसके वर्स रहता है जब उसको ऐसे प्रेशराइज डिसीजन में किसी प्रोडक्ट को बाय किया जाता है। तो क्या हार्ड सेलिंग इतना नेगेटिव है, इसको मेथड को नहीं अप्लाई करना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, आप इस ऐसे कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो जब कस्टमर को इट इज बेनिफिशियल व्हेन कस्टमर हैज अ नीड फॉर इमीडिएट सोल्यूशन। जब कस्टमर को अर्जेंट नीड चाहिए होता है, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है उसके प्रॉब्लम्स का, तो ये मेथड यूज किया जाता है। या फिर आपको अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल करवाना है, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो। अब हम अपने स्लाइड में वापस जाते हैं। तो क्या कहता है, मार्केटिंग बेस्ड ऑन हार्ड सेलिंग इज रिस्की। रिस्की है क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो एक प्रेशर फील करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, वो रिपीट बाय नहीं करेगा। मतलब आपका कस्टमर एक टाइम तो आप अपने सेल को बढ़ा दोगे, लेकिन दोबारा जो है लॉन्ग टाइम में ये बेनिफिशियल नहीं होता है अगर सेलिंग को इतना एग्रेसिव तरीके से किया जाए। तो इसीलिए बोला गया है कि ये रिस्की होता है कुछ हद तक। इट अज्यूम दैट कस्टमर कॉस्ट का मतलब क्या है, परसुएट करना into buying a product, not only won't return or badmouth it, complain to consumers organization, but might even buy it again। देखो ये जो कहानी लिखी हुई है इसका मतलब यही है कि अगर आप कस्टमर को परसुएट करते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो क्या होता है कि वो क्या बैड माउथ क्रिएट करता है। बैड माउथ मतलब वो जाके अगर दूसरों को जो है वो कभी रिकमेंडेट नहीं करेगा, वो रिटर्न नहीं करेगा, वो दोबारा खरीदने नहीं आएगा उस प्रोडक्ट को। इवन दो कि कई बार वो इतना मेंटली प्रेशराइज होगा कि वो कंप्लेन भी करेगा ऑर्गेनाइजेशन का के अगेंस्ट, एंड वो बाय भी नहीं करेगा दोबारा, जैसे हमने हार्ड सेलिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा। हार्ड सेलिंग का एक अपोजिट कॉन्सेप्ट है जो मैंने मिस कर दिया और उसको हम पढ़ते हैं, जिससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हार्ड सेलिंग का एक अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है, सॉफ्ट सेलिंग। सॉफ्ट सेलिंग में क्या कहता है कि आप परसुएशन यूज करते हो, रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हो अपने कस्टमर से, रिलेशनशिप। अ सॉफ्ट सेलिंग इज अ सेल्स स्ट्रैटेजी to build a relationship with a buyer over a time and to eventually persuade them to purchase। परसुएशन यहाँ चलता है, रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है। परसुएशन का मतलब है कि भरोसा जीतना सामने वाले का, और जब परसुएशन चलता है तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब भरोसा किसी का ग्रेजुअली हो पाता है, आप भरोसा किसी का धीरे धीरे जीतते हो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हार्ड सेलिंग टाइम लेना नहीं चाहता, वो तुरंत सोचता है कि मेरे सेल फास्ट हो, वो शॉर्ट टर्म एक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, हाँ, क्योंकि उसको अभी अभी रिजल्ट चाहिए। अब इसका एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन रिटेलर्स। जैसे आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि ऑनलाइन रिटेलर्स जो अपने कस्टमर्स को कितने बेहतर तरीके से डील करते हैं, वो अपने कस्टमर्स को के जो क्वेरीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत कामली हैंडल करते हैं। ईमेल के थ्रू और कॉल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिससे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने कस्टमर्स के। आप ये डे टू डे लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो। मूव ऑन करते हैं, और हम सेलिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया हमने, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया। अब हम इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी की बात की थी। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, वो सेल करना चाहता है मोर एंड मोर अपने प्रोडक्ट को, बिकॉज दैट्स हाउ दे अर्न देयर कमीशन एंड प्रॉफिट। तो सेलिंग एजेंट क्या करता है, डर
बैठाता है, या सेलिंग कंपनीज क्या करती हैं, एक डर का माहौल बैठाती हैं, आपको कहती हैं कि अगर आप इंश्योरेंस लेने का नहीं सोच रहे हो तो क्या आपको अपने फैमिली की कदर नहीं है, या फिर एड्स में बच्चे यूज किए जाते हैं, फैमिलीज को एक इमोशनली अटैचमेंट क्रिएट किया जाता है, या आप कहो डर बैठाया रहता है, इनसिक्योरिटीज क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स बिक के आप इंश्योरेंस करवाओ, जिससे कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो, कमीशन एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो उनका। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है एक रियल या करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम कह सकते हैं। आप ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने 50% से अधिक जो है अपने सेल्स प्रमोशन में लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि वो सेलिंग कॉन्सेप्ट करना चाहती है। यहाँ पे सेलिंग ऑफ आइडियाज बता रहा है कि आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पुश द प्रोडक्ट सम हाउ टू द कस्टमर। इसी तरह गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्रोडक्ट को प्रेशराइज कर रही है। प्रोडक्ट से मतलब है हमारा आइडिया को एक प्रमोट किया जा रहा है। अगर आइडिया को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो इट माइट बी पॉसिबल दैट नोबडी टॉक अबाउट और गिवन अ लिटिल इम्पोर्टेंस। मतलब अगर गवर्नमेंट इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी या प्रमोट नहीं करेगी तो क्या होगा, सोसाइटी इन बातों को इग्नोर करेगी या फिर इन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो इसी वजह से इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, इतना मतलब आधा से ज्यादा बजट जो है सिर्फ सेल प्रमोशन में लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आइडिया को बेचना था, अवेयरनेस जगाना था इस कॉन्सेप्ट के, इस मुद्दे पे, सोसाइटी प्रॉब्लम्स पे। तो ये पढ़ लेते हैं। Such selling efforts done to spread the awareness for the women empowerment and to attract attention of the society. If ads not done, it might possible that nobody talk about it or given little importance. ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि माना गया है कि if customers से हमारा मतलब है society, left alone they do not buy या do not give importance to that idea or to that problem in the society. तो गवर्नमेंट तो आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करिए और फिर ये रिलेट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि इन स्कीम्स पे एड पे क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है सिर्फ एड पे। रियल आप सोचोगे कि रियल क्या मतलब कि कुछ रिजल्ट वाला क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ प्रमोशन में क्यों करते हैं? क्योंकि अवेयरनेस भी फैलाना है। फर्दर हम क्या करते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक रिवीजन करते हैं और फिर आते हैं इस स्लाइड पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कस्टमर और कंज्यूमर को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो बाय नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट को। क्यों नहीं बाय करेंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में है। तो आपको अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको सेलिंग कॉन्सेप्ट या फिर सेलिंग प्रमोशन करना होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना होगा और बहुत सारे मेथड्स यूज करने होंगे जिससे कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। एग्रेसिव सेलिंग करना होगा। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट दो कंडीशन में अप्लाई होता है। पहला अनसॉर्टेड गुड्स में और दूसरा मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। ठीक, ये आपको पता चल गया। और इसका वन ऑफ द मेथड है हार्ड सेलिंग के जरिए हम सेलिंग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट का जो एक मेथड जो यहाँ पे दिया गया है, हार्ड सेलिंग। हार्ड सेलिंग क्या है? हार्ड सेलिंग मतलब वही एग्रेसिव सेलिंग करना, अपने कस्टमर्स को इन अ मोमेंट डिसीजन लेने के लिए कहना कि या फोर्स करना कि वो जो है आपके प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक, और लेकिन क्या है, ये रिस्की बोला गया है। हार्ड सेलिंग को क्यों बोला गया है रिस्की? क्योंकि ये पॉसिबल है कि वर्ड बैड माउथ क्रिएट होगा, वो बाय नहीं करेंगे दोबारा। ठीक, और पॉसिबल है कि वो कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाए, मेंटली प्रेशराइज किया जाए उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। फिर हमने एक्सेस कैपेसिटी पढ़ा था। एक्सेस कैपेसिटी क्या है कि जब फर्म जो है ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करती, और ये ऐसा कंडीशन हमें कहाँ मिलता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है? हैवी सेलिंग कॉस्ट करती है एडवर्टाइज करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
तो हमने ये मेरी टैनिंग वीडियो हो देखा था रखी है, जिससे कि धूप में हार्ड घूम सेलिंग घूम के पूरा मुंह काला कर रखा है। मैं तो घर से फिर हार्ड सेलिंग क्या होता है? हार्ड सेलिंग हम क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बेचना है, फास्ट सेल करना है, और इन अ मोमेंट हमें क्या करना है कि इन अ मोमेंट हमें अपने कस्टमर्स को डिसीजन लेने के लिए एक फोर्स करना पड़ता है। और ये सब तो हमने पढ़ ही लिया था। इमीडिएट कब अप्लाई होता है? जब हमें इमीडिएट सोल्यूशन हमारे कस्टमर्स को चाहिए या अर्जेंट नीड्स के लिए हम हार्ड सेलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्ट सेलिंग उसका कंट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था। ये क्या कहता है कि बायर से रिलेशनशिप मेंटेन करो और उसको परसुएट करो। परसुएशन यहाँ पे चलता है, मतलब आप कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हो, और भरोसे जीतने के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो हमारा शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, और सॉफ्ट सेलिंग हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने एग्जांपल लिया था ऑनलाइन रिटेलर्स। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट का 2 एग्जांपल हमने पढ़ा था। एक इंश्योरेंस, एक्चुअली 3 एग्जांपल पढ़ा था। एक सिमेट्री प्लॉट्स वाला। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि एक डर पैदा करती हैं जिससे कि आप उनके प्रोडक्ट को बाय करते हो, मतलब इंश्योरेंस करवाते हो। दूसरा हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्कीम दिखाया था कि गवर्नमेंट जो है सेल्फ प्रमोशन करती है और अपने जो ये आइडिया है कि इम्पोर्टेंस वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो आइडिया है वो बेचने की कोशिश करती है। बेचने से मतलब है कि प्रमोट करने की कोशिश करती है। और इसमें जब ये सेंटेंस आएगा तो आप समझ जाना कि सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। क्या है ये सेंटेंस? पुश द प्रोडक्ट सम हाउ टू द कस्टमर, मतलब जैसे तैसे आप अपने कस्टमर्स को अपना गुड्स बेचो। अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ नॉलेज में, ठीक है। मतलब हम समझते हैं कि हमने ये जो कॉन्सेप्ट है या मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? बिजनेस एंड कंपनीज शुड कैरी आउट प्रमोशनल and marketing activities to accelerate their product in the market. पहला ऑप्शन है सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सेकंड है प्रॉफिट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, थर्ड है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, पॉज करिए और इसको लगाने की कोशिश करिए। इससे क्या पता चलेगा कि मैंने जो आपको समझाया वो सच में समझ में आया कि नहीं, या मैंने अपने कंटेंट को डिलीवर किया कि नहीं, मैं टीच कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक। तो आप इसको पॉज कीजिए। आई होप कि आपने पॉज करके इसको अटेम्प्ट किया होगा। फिर क्या कहता है कि ये बिजनेस एंड कंपनी कैरी आउट करती हैं आउट प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज टू एक्सेलरेट देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। इसका आंसर है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि एक्सेलरेट देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट, मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फोर्स किया जा रहा है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फोर्स किया जा रहा है मार्केट को या कंज्यूमर को, हम फोर्स कर रहे हैं उस अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब पर्पस आप समझिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज समझ के आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर सेलिंग कॉन्सेप्ट था। और ये और जो हमारा हम आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और ब्रॉड भी है, और हम उसको भी डिटेल तरीके से विद एग्जांपल हम कंप्लीट करेंगे। So thank you for watching this video and thank you.